वेलकम टू योर चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक स्टॉक में ट्रेड करने जा रहा हूँ। जब इसमें सक्सेस मिलता है तो मैं आपको एक क्लियर करूँगा कि किस लॉजिक या किस फंडामेंटल्स को लेकर के मैंने ट्रेड किया था। तो बेसिकली निफ्टी हम जानते ही हैं, निफ्टी इस समय अक्टूबर से जो है वो अपना डाउनफॉल ही चल रहा है। ठीक है, तो मुझे एक स्टॉक दिखा था, अरविंदो फार्मा। इसका स्ट्रक्चर, इसका जो सेक्टर का स्ट्रक्चर है, ऑलमोस्ट एक ही था। सेक्टर जो था फार्मा का ऑल टाइम हाई लगा के करेक्शन करके धीरे धीरे ऊपर साइड मूव करने जा रहा था। मैंने इसके आसपास यहाँ पर डायग्नोस किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो लो जो है वो लो सस्टेन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं नहीं था कि एक यहाँ पर आकर कहीं ब्रेकआउट दे सकता है, एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। सेम स्ट्रक्चर मैंने जब देखा इस फार्मा का एक सेक्टर, सॉरी, इस फार्मा का एक सेक्टर, मतलब इस फार्मा का एक स्टॉक अरविंदो, वहाँ भी मुझे सेम स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ऑल टाइम हाई देने के बाद करेक्शन होता गया और यहाँ से धीरे धीरे एक इम्प्रूवमेंट दिख रहा था। तो निफ्टी का सपोर्ट तो नहीं था यहाँ पर, डेट श्योर, बट सेक्टर का सपोर्ट था। सेम सेक्टर का सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ रिस्क लिया। रिस्क इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा रहता है कि निफ्टी अगर आपकी नेगेटिव चल रही है तो हमें बाई साइड कम दिखना चाहिए। बट इसका एक और एस्पेक्ट्स है, अगर सेक्टर उसका अच्छा कर रहा है और सेक्टर का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट सा दिख रहा है और स्टॉक का दिख रहा है तो हम जा सकते हैं बाई साइड पे। तो मैंने वही कंसेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया। मुझे यहाँ पर सेक्टर का जो था चार्ट वो भी सेम लगा कि एक ऑल टाइम हाई देने के बाद, एक करेक्शन के बाद यहाँ पर एक डिमांड जोन सी है। डिमांड जोन के आज से दुआ चलना स्टार्ट हो गया। डिमांड जोन पर बताता हूँ होता क्या। सेम मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर रविंदो में दिखा तो मैंने कर लिया। अब यहाँ पर दिखाता हूँ डिमांड जोन की एरिया आपकी। लास्ट टाइम इसी प्राइस के आसपास एक बहुत अच्छा स्पाइक मिला था प्राइस को, इसी रेंज के आसपास। ठीक है, दोबारा यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं पर हो सकता है इससे अच्छा भी चला जाए, या एक एटलीस्ट 30% 40% का एक रन देता ही देता है, या 20% रन देता है। तो मैंने उस हिसाब से लिया। तो डिमांड जोन भी दिख रहा था यहाँ पर। डिमांड जोन से एक कॉन्फिडेंस आया, और दूसरा जो सेक्टर का चार्ट था उससे भी कॉन्फिडेंस आया। तो अब ट्रेड दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट 3 डेज में 7 पॉइंट का रिटर्न्स मिले हैं, 7% का रिटर्न मिला है। ठीक है, मैंने कल कुछ क्वांटिटी बुक की थी तो 50K के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया था। 15,000 के आसपास कुछ कल कुछ क्वांटिटी मैंने बुक कर ली थी, कुछ मैंने यहाँ पर मेंटेन कर ली थी कि नेक्स्ट डे देखता हूँ और अच्छा जाएगा तो वो भी बुक कर लूँगा। तो ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया मुझे 50,000 में के इन्वेस्टमेंट से विद इन 3 डेज। 3 दिन की कैंडल है जिन्होंने हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे दिया। अब यहाँ से हो सकता है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है सप्लाई जोन, तो यहाँ से करेक्शन आ सकता है, या हो सकता है से ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। बट जो मेरा एक रेंज था कि मैं ओवरसोल्ड के आसपास या सप्लाई जोन के आसपास निकल जाऊंगा, तो मुझे वही टारगेट दिख रहा था। तो मैं अब कल निकल जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मॉर्निंग पे। तो ये ओवरऑल मेरे ट्रेड का यहाँ पर एक कंसेप्ट था। तो होप आपको इस पसंद आया होगा कि हम सेक्टर के चार्ट को देख करके, हमें कोई दिख रहा है यहाँ पर, कोई डिमांड दिख रहा है कि लास्ट टाइम जहाँ से प्राइस अच्छा खासा मूव दे चुका है वहीं भी प्राइस आकर कहीं पर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर हम दोबारा ट्रेड ले सकते हैं और इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर एक तरह से निफ्टी के ट्रेड को, निफ्टी के ट्रेंड को। तो सेम यहाँ पर हमने किया है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। तो हो आपको कंसेप्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे आप ट्राई कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेन इसमें होता है कि आपको चार्ट जो है, स्टॉक जो है, खुद ढूंढने पड़ेंगे। सेक्टर का चार्ट देखना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देन फिर आपको उस सेक्टर्स में जो आपके स्टॉक्स आ रहे हैं उनमें चार्ट दिखना पड़ेगा, कहाँ ब्रेकआउट सा दिख रहा है। फिर आप आइडेंटिफाई करने के बाद ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइम टेकिंग, बट हाँ रिजल्ट आता है तो आपको अच्छा फील आता है कि हाँ मैंने एनालाइज किया और मुझे एक अच्छा रिटर्न मिला 3-4 दिन के अंदर, जो हमें साल भर के एफडी में मिलता है। तो इट अप्रिशिएट यू, इट्स पुश अप यू कि हाँ कुछ और अच्छा करूँ, कुछ और ढूंढूं, कुछ और मेहनत करूँ, अपने पैसे को और इम्प्रूव करूँ, पैसे को और इंक्रीज करूँ। तो बस वही मोटिवेशन था। तो मुझे अच्छा लगा। आई फाइंड आउट दैट स्टॉक्स एंड ट्रेडेड दैट एंड शेयर विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।